हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टडी ऑफ कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहले है वो है HCl, फिर अमोनिया, देन सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो आज हम लोग HCl के बारे में पढ़ाई करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। आखिर क्या है ये और क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड में सबसे पहले हम HCl की स्टडी करेंगे, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनने वाली गैस, जिसमें क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, कैसे बनती है आइए देखते हैं। हाइड्रोजन एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 7। तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कहीं शेयरिंग करने को मिल जाए तो ये कर लेगा। सेम गोज विद हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शेयरिंग में आ जाएंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड का गैस का एक मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जब होंगे तब हम बोलेंगे कि ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से थोड़ी ज़्यादा होती है। रीज़न आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे केवल 1 प्रोटॉन है। तो जो हमारा ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बिल्कुल शेयर्ड नहीं रहेगा ना। जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन की पावर है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करा लेगा। तो ये जब शिफ्ट करा लेगा तो इस पर डेवलप हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर डेवलप हो जाएगा पार्शियल। तो डिस्कवरी ऑफ HCl की बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। कब इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाएगा वो भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की डिस्कवरी स्टार्ट होती है 17th सेंचुरी से, जब सोडियम क्लोराइड, वही जो आपके घर में नमक है, टाटा नमक, देश का नमक, तो NaCl इसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया गया किसके साथ? एक एसिड के साथ, जिस एसिड का नाम था सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। बिल्कुल सही, ये तो कई बार पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्यूशन में एक सॉल्ट बन जाता है Na2SO4, और क्या निकल जाती है? HCl गैस। ठीक, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस निकल जाती है, पहली बार इसको प्रिपेयर किया गया था ग्लोबुलर के द्वारा, और 17th सेंचुरी में इन्होंने सोडियम क्लोराइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करा दी और हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस रिलीज हुई। लेकिन उसका कोई नाम नहीं रखा गया था, तो जोसेफ प्रिस्टली ने इसका नाम रखा म्यूरिएटिक एसिड। ऐसा क्यों रखा? क्योंकि मराइन से ही तो लेकर आए थे NaCl को, क्योंकि मराइन एसिड इसको बोलते थे, फिर उसको बाद में बोलने लगे म्यूरिएटिक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम मराइन एसिड से ड्राइव करा गया है, म्यूरिएटिक एसिड। क्यों? क्योंकि हम मराइन से लेकर आए थे क्या? NaCl सॉल्ट। ठीक है, फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, फिर हम लोग को समझ में ये आता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है। जब प्रॉपर इसकी स्टडी हो गई, सब पता चल गया, तब डेवी ने जो इसका नाम रखा, हेम्फ्री डेवी, इसका नाम रखा हाइड्रोजन क्लोराइड। और जब ये गैस फॉर्म में होता है तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी सही है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी सही है, इफ़ इट इज़ इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि डिस्कवरी में हमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या? कि ग्लोबर ने डिस्कवरी की थी सबसे पहले NaCl H2SO4 के साथ, जोसेफ प्रिस्टली ने इसका नाम रखा था म्यूरिएटिक एसिड, और डेवी ने इसका नाम रखा था हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं। अक्रंस ऑफ HCl कहाँ पाया जाता है? सबसे पहली बात, जैसे हाइड्रोजन गैस आपको पता है ना कि वोल्केनोज में पाई जाती है, वैसे ही वोल्केनोज में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी पाई जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनी है। अब क्लोरीन गैस भी वहाँ पे पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस भी पाई जाती है, तो उनका कॉम्बिनेशन भी मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली क्या हर एक वोल्केनो पाई जाती है? पता नहीं कि किसमें ज़्यादा किसमें कम, तो इसकी स्टडी करी गई और ये देखा गया कि हाँ, मैक्सिको में और साउथ अमेरिका में जो वोल्केनोज हैं वहाँ पे HCl गैस थोड़ी ज़्यादा पाई गई। ठीक है, उसके अलावा हम लोग जब खाना वाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में एक एसिड होता है, वो भी क्या होता है? HCl। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे स्टमक में होता है। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि अभी हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोल रहे थे, अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो वो आयंस में टूट जाती है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जैसे HCl गैस अगर आप पानी से पास करो, वाटर के साथ रिएक्शन होगी या कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसको घेर लेंगे, तो H पॉजिटिव हो जाएगा, H2O मतलब कई सारे पानी के मॉलिक्यूल, और Cl नेगेटिव। अब वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? पार्शियल नेगेटिव, बिल्कुल सही सोचा आपने। और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? पार्शियल पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल नेगेटिव वाली ऑक्सीजन क्या करती है? H+ से अट्रैक्शन डेवलप कर लेती है। इस H+ को हाइड्रेट कर देती है, सारे वाटर के मॉलिक्यूल इसको मिलकर घेर लेते हैं। तो ये H+ का मॉलिक्यूल जब हाइड्रेट हो जाता है तब हम बोलते हैं कि ये स्टेबिलिटी की तरफ अचीव हो रहा है, क्योंकि जब कोई भी नया बॉन्ड बनता है, भले ये बहुत ही वीक बॉन्ड बना हो, पॉजिटिव पार्शियल और पॉजिटिव से मतलब H+ से और ऑक्सीजन नेगेटिव से, तो ये भी क्या है? एक वीक बॉन्ड। जब भी बॉन्ड बना है मतलब स्टेबिलिटी आई है, मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी। सिमिलरली वाटर के मॉलिक्यूल क्लोरीन को भी घेर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? कितने मॉलिक्यूल घेरेंगे? बहुत सारे मॉलिक्यूल घेरेंगे। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल इसे घेरेंगे उतने ज़्यादा इसके ऊपर डेवलप होगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन डेवलप होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन डेवलप होगा उतनी स्टेबिलिटी आएगी। तो इस वजह से H+ अलग टूट जाता है और Cl- अलग टूट जाता है। ठीक है, जब भी कभी आपको ये रिएक्शन लिखी होती है कि H+ अलग टूट गया, Cl- अलग टूट गया, इसका मतलब वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो उस समय उसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस रिएक्शन को जब प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है तो HCl+ एक्चुअल में क्या होता है? प्लस। जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो जब भी कभी आपने बुक में एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा कि जब भी कभी बुक में H+ लिखा हुआ है तो उस H+ का मतलब केवल H+ नहीं होता, उसका मतलब होता है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल ने अपना लोन पे डोनेट किया है। अच्छा जी, तो क्या बनाया है ये? H3O पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाकी सारे वाटर के मॉलिक्यूल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और Cl-। ठीक, और ये क्या हो जाता है? ये हाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड में बी फॉर्म ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मेनी प्लास्टिक्स। अब हमें पता है जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। अगर आप उसे बर्न करोगे तो चांसेस है कि HCl बन जाए। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अब केमिकल है, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं। जैसे मान लो आपने सोडियम सल्फेट तैयार करने की कोशिश करी तो उसमें बाई प्रोडक्ट कौन निकलेगा? HCl निकल सकती है। ठीक है, तो HCl बाई प्रोडक्ट भी हो सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सही से एक्चुअली ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या है जनरल प्रिपरेशन? सबसे पहले हमें पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की वजह से बना है HCl। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक बॉटल में हाइड्रोजन गैस डालेंगे, क्लोरीन गैस डालेंगे और उसको जाके धूप में रख देंगे। जैसे ही हमने जाके उसको धूप में रखा वहाँ ब्लास्ट हो गया। अब हमें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। अब हमने क्या किया? अब हमने डायरेक्ट सनलाइट में ना रखा, उसमें हाइड्रोजन डाला, क्लोरीन डाली, एयर वेयर कुछ नहीं है, और उसको ला के रख लिया हमने छाई में। ठीक, तो वहाँ पर सनलाइट तो थी लेकिन डिफ्यूज़ थी। तो डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन होना शुरू हुई और थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि अरे ना हाइड्रोजन गैस है ना क्लोरीन गैस है, यहाँ क्या बन चुका है? यहाँ बन चुका है HCl। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की डायरेक्ट सिंथेसिस से या कंबाइनिंग से क्या बना है? HCl बना है। ठीक है, इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो बेसिकली एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी एड्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया और एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होने की वजह से ये एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि रिएक्शन फटाफट तेज़ी से वहाँ पर हो जाए। ठीक है, अब इस रिएक्शन में बॉन्ड्स बनते हैं और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। कैसे पता चला? जब सनलाइट में रखा था तो ब्लास्ट हो गया था, जब इसे छाई में ला रखा तब भी वो जिस बीकर में रिएक्शन हो रही थी पूरा बीकर हीटअप हो गया था। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, तो रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्ट सनलाइट में एक्सप्लोसिव होती है। ठीक है, और डिफ्यूज सनलाइट में ये रिएक्शन आसानी से होती है। लेकिन अगर डार्कनेस आ गई, मान लो अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो ये रिएक्शन ना के बराबर होगी, नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, सुबह उठोगे तो गैसेस वैसे ही आपको हाइड्रोजन क्लोरीन की अलग अलग दिखाई दे रही होंगी, नेग्लिजिबल रिएक्शन होगी डार्क में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि NaCl और H2SO4 का यूज़ करके हम लोगों ने HCl बनाई थी। ठीक, तो फिर से लेबोरेटरी में इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया गया। जब इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया गया तो इस एक्सपेरिमेंट को दो तरीके से ट्राई किया गया। पहला तो ये कि टेम्परेचर कम रखा गया, टेम्परेचर रखा गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम। अगर कम टेम्परेचर रखोगे तो जो H2SO4 है वो टूटेगा। किस में टूटेगा? H पॉजिटिव में और HSO4 माइनस में। अगर ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे, जैसे ये 200 से ज़्यादा रखा गया है, तो H2SO4 टूटेगा। किस में?
H पॉजिटिव और HSO4 माइनस में तो पहले ही टूट गया था। ये HSO4 माइनस जो है ये फिर से टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव और SO4 माइनस माइनस सल्फेट आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले पानी लिया, पानी में थोड़ा सा नमक डाला तो नमक घुल गया पानी में। अब हमने क्या किया, ऊपर से थोड़ा थोड़ा एसिड डालना शुरू करा और उसे हिलाना शुरू करा। ठीक, अब क्या करेंगे, बंद कर देंगे और उसको हीट करना शुरू करा। अब हीट करा लेकिन टेम्परेचर कितना रखा, 200 से कम। तो हमने देखा कि धीरे धीरे सोडियम और बाइसल्फेट, इन दोनों के जो आयंस हैं ये सॉल्यूशन में तैर रहे थे और HCl गैस धीरे धीरे निकल रही थी। अच्छा जी, HCl गैस का जब मॉलिक्यूल बना तो वो निकल गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये भी एसिड है वो भी एसिड है, लेकिन ये क्या है, नॉन वोलेटाइल एसिड। ये क्या है, वोलेटाइल एसिड। ठीक है, तो H2SO4 की जो प्रॉपर्टी है कि वो नॉन वोलेटाइल बिहेवियर शो करता है, ये कब आती है, कंसंट्रेटेड में या डाइल्यूट में, जब H2SO4 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड में, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे NaCl के साथ, 200 डिग्री से कम टेम्परेचर कराया तो HCl गैस निकली और H2SO4। अब जो HCl गैस निकलेगी इसको हम कलेक्ट कर लेंगे कहीं से। ठीक है, अगली क्या केस किया, अगला केस ये लिया कि हमने NaCl ज़्यादा लिया। जैसे पहले हम लोगों ने मान लो कि आधा किलो लिया था, अब 1 किलो NaCl ले लिया, NaCl ज़्यादा लिया, रिएक्शन कराई और रिएक्शन जो हुई वो 200 डिग्री से ज़्यादा सेंटीग्रेड पे कराई। सीधे सीधे हमें क्या मिला, सीधे सीधे हमें मिला सोडियम सल्फेट। अब ये जो सोडियम सल्फेट मिला इसके साथ क्या मिला, 2 HCl के मॉलिक्यूल। मतलब ये कि अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर रखें तो ज़्यादा HCl मिल सकता है। फिर भी इस रिएक्शन को ऐसे नहीं किया जाता, हमेशा ऊपर वाली फॉलो की जाती है। ऐसा इसलिए कि जिस बीकर में हम ये रिएक्शन करा रहे होते हैं, जिस जार में हम ये रिएक्शन करा रहे होते हैं, वहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट की परत जम जाती है। ये सॉलिड जो होता है NaHSO4 सोडियम सल्फेट की तरह तैरते नहीं है इसके मॉलिक्यूल, इसके जो एटम्स, इसके जो आयंस हैं, ये क्या करते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं और कलेक्ट हो जाते हैं। तो अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, अब इन्हें स्क्रैच कर करके निकालना पड़ेगा, वरना हमारा जार खराब। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंसुलेटिंग लेयर बना देंगे, मतलब अब हमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए ऐसा नहीं किया जाता। ठीक, तीसरी क्या हमने तरीका निकाला, हमने क्या किया, जैसे हम सोडियम का सॉल्ट ले रहे थे, अब हमने कॉपर का सॉल्ट ले लिया, कॉपर का सॉल्ट ले लिया, कॉपर क्लोराइड। अब इसमें कॉपर की ऊपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 की, तो इसको बोलेंगे क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा और निकल जाएगी HCl। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि H2SO4 इज नॉन वोलेटाइल, HCl इज वोलेटाइल। ठीक है, लैब प्रिपरेशन देखते हैं, यही चीज़ है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लैब प्रिपरेशन में क्या किया गया, यहाँ पे जो आपको ये सोडियम क्लोराइड दिख रहा है, ठीक है, इस सोडियम क्लोराइड को डाला, सॉल्यूशन बनाया, ऊपर से क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं। ठीक है, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं और यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा है ये 200 डिग्री से कम रखा है, इतनी हीट देनी है कि 200 डिग्री से कम टेम्परेचर है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा कि एकदम से ज़्यादा गैस निकलेगी, एक तो ज़्यादा गैस निकलेगी, ऊपर से हीटेड भी है, तो ये क्या हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है, ये शीशे का जो ग्लास है ये क्या हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है, अब इस फ्लास्क में से यहाँ से HCl गैस के मॉलिक्यूल्स निकलना शुरू होंगे और वो यहाँ ट्रैवल करते हुए जाएंगे। जब वो ट्रैवल करते हुए जाएंगे तो फर्दर उन्हें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से फिर से पास कराया जाएगा। जैसे ये आपको दिख रही है, ये ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब आके यहाँ पर HCl के मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ कर रही है। HCl के मॉलिक्यूल रिलीज़ कराए जाएंगे, फिर ये वापस से ऊपर आएंगे और वापस से ऊपर आके फिर इसमें घुसेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में, और फिर यहाँ कलेक्ट कर लिए जाएंगे। जब ये कलेक्ट करे जाएंगे तो यहाँ पर एयर होगी, यहाँ पर क्या होगी, एयर होगी। तो एयर की प्रेजेंस में इसका कलेक्शन हो रहा है, वाटर की प्रेजेंस में इसका कलेक्शन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि वाटर में तो ये सॉल्युबल हो जाती है, एयर में सॉल्युबल नहीं होती। एयर में क्या सॉल्युबल होगी, एयर कोई पानी थोड़ी है। ठीक है, तो ये लैब प्रिपरेशन है HCl की। अब इसको डिटेल में देखेंगे, अभी तो हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया। ठीक है, क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं सोडियम क्लोराइड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर अगर डाइल्यूट आ जाता है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए लिया है क्योंकि वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। ठीक, पहले क्या किया जाएगा, स्लोली हीट किया जाएगा। ठीक है, क्यों, हमें कंट्रोल करना है HCl को। एकदम से HCl सारे प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, ब्लास्ट हो सकता है।
ठीक। अब जो थिसल फनल होता है उसका जो लोअर एंड है उसको हमें डिप करना है बिलो द एसिड। जो फ्लास्क है हमारा, उस फ्लास्क में जो थिसल फनल है उसको डिप करना है बिलो द एसिड। ऐसा इसलिए करना है कि जो हमारी HCl गैस प्रोड्यूस हुई, ये थिसल फनल है, इसको थिसल फनल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस थिसल फनल को हमें डिप करना है बिलो द एसिड, क्योंकि जो HCl गैस प्रोड्यूस होगी हम नहीं चाहते कि वापस यहाँ से चली जाए, हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ से जाए, इस वाली ट्यूब से जाए कलेक्ट होने के लिए, ठीक है। अब HCl गैस जो है वो थिसल फनल से एस्केप नहीं कर सकती, ठीक है। और क्या किया जाता है, और HCl गैस को फिर से पास कराया जाता है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि HCl गैस के मॉलिक्यूल्स जब उड़ रहे होते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के साथ H2O के वेपर्स भी उड़ रहे होते हैं, तो ये दोनों ही जा रहे होते हैं ट्यूब में। अब हमें क्या करना है, H2O को अलग करना है। तो हमें ये बताया है कि H2SO4 जो होता है वो बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग भी होता है और ड्राइंग भी। दोनों में क्या फ़र्क है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मैं अगले क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा जब H2SO4 का चैप्टर आएगा, ठीक है। तो H2SO4 क्या है, ड्राइंग एजेंट है। यहाँ पे ड्राइंग एजेंट क्या करेगा कि इसको ड्राई कर देगा, किसको, HCl को। ये HCl को कैसे ड्राई करेगा, ये सारे H2SO4 के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बच क्या जाएगी हमारे पास, ड्राई हाइड्रोजन गैस। इस ड्राई हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया जाता है बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब ये जो एयर है इसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज हुआ है, डाउनवर्ड यूज नहीं हुआ है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये है कि जो HCl है वो बहुत हैवी है, वो नीचे बैठ रही है, और एयर जो है वो ऊपर जा रही है, ठीक। तो HCl क्या है, एयर से ज़्यादा हैवी है, तो इसकी जो वेपर डेंसिटी होगी वो एयर से ज़्यादा होगी। अभी सीखेंगे आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि क्या होती है वेपर डेंसिटी, ओके। और क्या है, HCl जो है बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है वाटर में, H पॉजिटिव में टूट जाती है, Cl नेगेटिव में टूट जाती है, ठीक है। एसिड होता है, H पॉजिटिव देता है, तो इसीलिए इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं करते, ठीक। अच्छा, जब ये गैस कलेक्ट हो गई तो कैसे हम पता करेंगे कि हमारे पास HCl गैस है या कुछ और है, ठीक। तो एक तो तरीका ये है आइडेंटिफिकेशन का कि एक अमोनिया का सॉल्यूशन ला हुआ। अमोनिया का सॉल्यूशन मतलब ये कि पानी में आपने अमोनिया गैस पास करी तो वो भी उसमें सॉल्युबल होती है, घुल जाती है। तो क्या करो, एक रॉड को लो, उसमें डिप करो, ग्लास रॉड ली, उसमें डिप करी, डिप करके HCl गैस जिस जार में कलेक्ट हो रही है उस जार के पास लेकर आए, तो वहाँ से HCl गैस के मॉलिक्यूल्स उड़ रहे होंगे। तो वो ये जो अमोनिया का सॉल्यूशन था जिसको रॉड में डिप किया था, इससे क्या होगा, रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होके क्या बनाएगा, देखते हैं अभी क्या बनाएगा, ठीक है। जो HCl है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, NH4Cl। तो अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NH4Cl। और जब आपने अमोनिया को सॉल्यूशन में बना के, मतलब NH4OH बना के रिएक्शन कराई, तो ये क्या है, एक एसिड, और ये क्या है, बेस। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट, NH4Cl प्लस वाटर H2, मतलब पानी अलग निकल जाएगा और रह क्या जाएगा, NH4Cl। NH4Cl एक सॉल्ट है, और इस सॉल्ट के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमको फ्यूम्स की तरह दिखाई देंगे, तो हमको वाइट फ्यूम्स मिलेंगी अमोनियम क्लोराइड की। इससे हम टेस्ट कर लेंगे कि हमारी HCl कलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या है, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर क्या है, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। बन क्या रहा है, सोडियम बाइसल्फेट और HCl। सोडियम बाइसल्फेट कोई सॉलिड की तरह डिपॉजिट नहीं होता, इसके आयंस लगातार तैरते रहते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्यों लिया, कुछ रीजंस जो शायद क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर इंटरेस्टेड क्वेश्चंस बनाने हो टीचर को तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्यों लिया, क्योंकि सर सस्ता है, आसानी से मिल जाएगा, बाहर गए ग्रोसरी की शॉप से 1 किलो नमक लेकर आ गए टाटा का, ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 क्यों लिया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब हीट करने पर भी इसके वेपर्स जल्दी नहीं बनेंगे। सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 300 से ऊपर होता है, इतना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और HCl का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 200 से कम होता है, ठीक है। तो HCl क्या होगा, बॉयल होने लगेगा, मतलब उसके वेपर बनने लगेंगे, मतलब वोलेटाइल होगा, ये वोलेटाइल होगा, ठीक है। कंसनट्रेटेड HNO3 इज नॉट यूज्ड, ऐसा क्यों, क्योंकि HNO3 जो है, नाइट्रिक एसिड जो है वो वोलेटाइल है। जैसे जैसे HCl के मॉलिक्यूल्स उड़ना शुरू होंगे वैसे वैसे HNO3 के मॉलिक्यूल्स भी उड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर आपके लिए प्रॉब्लम और बढ़ गई, अब आप दोनों एसिड्स को क्या करो, अलग अलग करो, ठीक है। दूसरी बात यह कि HNO3 जो होता है, जब हम नाइट्रिक एसिड का चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो क्या करेगा, HCl का ही रास्ते में ऑक्सीडेशन कर डालेगा, ठीक। तो वाटर के मॉलिक्यूल और क्लोरीन की गैस बना डालेगा, इसलिए HCl को, HNO3 को नहीं लिया जाता, ठीक है।
टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर हमने 200 से ज़्यादा रखा तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट और HCl, और ये क्या होता है? सॉलिड, जो कि क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है। ये सॉलिड नहीं होगा, ये क्या होंगे? आयंस, जो कि तैरते रहेंगे पानी के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी, ठीक है। पानी तो नहीं है बेसिकली, कंसनट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन है, पानी बहुत कम है, H2SO4 ज़्यादा है। फ्यूल वेस्ट होगा, क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हो 200 से ज़्यादा टेम्परेचर करने के लिए। दूसरा ये कि एक इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट हो जाएगी, और इंसुलेटिंग लेयर जो है Na2SO4 की, ये हमारे फ्यूल को वेस्ट करवाएगी। दूसरा ये कि ये लेयर क्रिएट हो गई है, फिर बहुत ज़्यादा HCl क्रिएट हो रही है, तो अपरेटस क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट फॉर्म्स अ हार्ड क्रस्ट विच स्टिक्स टू द ग्लास एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव। अब उसे कैसे स्क्रैच कर करके निकालना है, वो अलग टेंशन, निकालते टाइम ग्लास क्रैक हो गया फिर टेंशन, ठीक है। इसलिए 200 से कम रखते हैं टेम्परेचर को, धीरे धीरे बनाते हैं HCl, ठीक। अब HCl बन गई तो उसके अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं, जिसको कैसे प्यूरिफाई किया जाता है? ड्राइंग एजेंट कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करके। कंसनट्रेटेड H2SO4 के सॉल्यूशन से दोबारा से पास कराई जाती है HCl, तो क्या देती है हमको देती है ड्राई HCl, ठीक। कुछ ऐसे और ड्राइंग एजेंट होते हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड, इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? आपको खुद दिख रहा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? मेटल का ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? मेटल का ऑक्साइड होता है एक बेस। तो HCl कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करेगी, ठीक है, तो क्या दे देगी हमें? H2O और CaCl2, मतलब कैल्शियम क्लोराइड और H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब ये रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेगी। सिमिलरली फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड P2O5, ये भी HCl के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है? POCl3। तो क्योंकि ये कंपाउंड्स रिएक्शन करते हैं HCl के साथ, और H2SO4 तो रिएक्शन करता नहीं है HCl के साथ, इसी कारण H2SO4 को ड्राइंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। कलेक्शन करा, कलेक्शन कैसे किया? क्या वाटर लिया था कलेक्शन के टाइम पे? नहीं, वाटर नहीं लिया था कलेक्शन के टाइम पे। जैसे हाइड्रोजन प्रिपेयर करते हैं वाटर लेते हैं, इसमें वाटर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वाटर में ये सॉल्युबल है, एयर में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कलेक्ट कर लेना है। कैसे कलेक्ट करेंगे? हमें ये पता है कि ये 1.28 टाइम्स हैवियर है एयर से। कैसे? इसकी जो वेपर डेंसिटी है वो 18.25 है, एयर की वेपर डेंसिटी 14.44 है। अब एयर की वेपर डेंसिटी तो अब तक आपको याद हो गई होगी अगर आप 10th में पहुंच गए हो, ठीक है। दूसरा, अगर नहीं भी याद होती है तो ये याद करने की कोशिश किया करो कि एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस, उसके बाद सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है, नाइट्रोजन के एक एटम का 14, और मॉलिक्यूलर मास होता है 28, ठीक है। तो 28/2 करो, वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। 28/2 करो तो क्या आ गया? तो आ गया वेपर डेंसिटी ऑफ एयर, तो वो लगभग आएगी 14 से थोड़ी सी ज़्यादा, दैट इज 14.4। जो HCl की वेपर डेंसिटी है वो कैसे आएगी? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और क्लोरीन का एटॉमिक मास 37.5, तो 38.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, तो क्या आ जाएगा? 18.25। तो ये क्या आ जाएगी हमारी वेपर डेंसिटी ऑफ HCl, ठीक। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हेंस इट इज़ नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। अब एयर से हैवी है तो ये क्या होगी? नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और एयर को बाहर निकाल देगी, ठीक। कलेक्शन हो गया। आइडेंटिफाई कैसे करना है? एक रॉड को अमोनिया के सॉल्यूशन में डुबो के लाओ और ला के इस जार के माउथ पे रख दो, तो वहाँ पे आपको NH4Cl के फ्यूम्स मिलेंगे। NH4Cl एक सॉल्ट है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जिसके फ्यूम्स आपको दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का कोई कलर होता है? नहीं, कोई भी कलर नहीं होता, तो इट इज़ अ कलरलेस गैस। क्या कोई इसकी स्मेल होती है? हाँ, इसकी स्मेल होती है नाक को चोक देने वाली, पंजेंट स्मेल और चोकिंग ऑर्डर, ठीक है। वैसे तो ये नॉन पॉइजनस है, लेकिन अगर आप इसे इनहेल कर लेते हो तो एसिडिक होने की वजह से आपको बर्निंग सेंसेशंस होंगे, ठीक है। इट कंडेंस एट -85 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजेज एट -144 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। द गैस इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर। कितनी सॉल्युबल होती है? 20 डिग्री टेम्परेचर पे चेक किया गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक किया गया कि 477 टाइम्स वाटर का अगर 1 लीटर आपने लिया है तो 477 लीटर ऑफ HCl आप डिजोल्व कर लोगे, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा इसको आप सॉल्युबल मान सकते हो, ठीक है।
अब ये इतनी ज़्यादा सॉल्युबल होती है पानी में कि पानी के मॉलिक्यूल जो H2O के मॉलिक्यूल मॉइस्चर में प्रेजेंट हैं उनमें भी क्या हो जाती है, HCl सॉल्युबल हो जाती है, घुल जाती है। तो क्या बना लेती है, HCl के फ्यूम्स बनने लगते हैं मॉइस्चर में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कि ये एयर से हैवी है। ये चीज़ कैसे पता चली, एक जार लिया, उस जार में एयर थी और उसमें क्या करा, कैंडल को जला दिया। फिर एक दूसरा जार लिया जिसमें क्या थी, HCl गैस, बहुत सारी HCl गैस अभी अभी तैयार की थी, और लाके इसके माउथ पे ऐसे रख दिया। तो HCl भारी है, यहाँ पर क्या है, इस वाले जार में HCl, इस वाले जार में क्या है, एयर। एयर की प्रेजेंस में क्या हो रहा था, कैंडल जल रही थी। HCl भारी है तो क्या होगा, नीचे सेटल होने लगेगी। HCl भारी है तो नीचे सेटल होगी, एयर हल्की है तो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो HCl को जब हमने इस जार में डाला तो HCl भारी थी, नीचे चली गई और ये बाहर निकल गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि कंबशन जो था वो खत्म हो गया, फ्लेम जो थी वो बुझ गई, एक्सटिंग्विश हो गई। क्यों एक्सटिंग्विश हो गई, क्योंकि HCl जो है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। जैसे कौन कर रहा था, जैसे कर रही थी हमारी एयर या फिर उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो। ठीक है, उसके अलावा कि पानी में कितनी ज़्यादा सॉल्युबल है, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो कि बार बार आपके सिलेबस में आएगा, एंड दैट इज़ नोन एज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। बहुत ध्यान से देखो इस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट को, क्या है ये। ठीक है, कभी कभी पढ़ते हो तब भी समझ में नहीं आता आप लोगों को। तो ये बेसिकली फाउंटेन एक्सपेरिमेंट दो चीज़ें बताएं। पहला तो ये कि आपके HCl का एसिडिटी या उसका एसिडिक बिहेवियर ये शो करेगा। दूसरा, HCl की वाटर वेपर में या वाटर में कितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है ये शो करेगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक जार लिया जिसमें HCl गैस भर ली, ड्राई गैस, HCl की ड्राई गैस इसमें भर ली। एक हमने ड्रॉपर लगाया जिसमें यहाँ पर क्या है, जिसमें यहाँ पे वाटर है, ये जो ब्लैक कलर के मैंने पेंट किया है ये वाटर है यहाँ पे। ठीक, और क्या है, एक पाइप लगा हुआ है जिस पाइप का हमने डिप कर रखा है एक ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जो कि लिटमस का सॉल्यूशन है। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ही हमने ड्रॉपर को ऐसे प्रेस किया, तो ड्रॉपर को जैसे ही हमने प्रेस किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर के वेपर्स आ जाएंगे या वाटर आ जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ पे। इन वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो HCl गैस है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि HCl गैस पानी में क्या होती है, डिसॉल्व। अगर HCl गैस पानी में डिसॉल्व होना शुरू हो गई तो वाटर के ड्रॉप्स कोई बड़े तो हो नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस फ्लास्क में HCl गैस की जो कंटेंट है, जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हवा में घूम रहे थे HCl के वो कम हो जाएंगे, घुले हुए मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक वैक्यूम टाइप का एक माहौल क्रिएट होगा। कैसे, पहले मान लो कि n मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल जो थे HCl के यहाँ पे थे, अब n/2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस वाटर में डिसॉल्व हो गए, तो बाकी कितने बचे, n/2 मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स अगर n/2 बचे हैं और PV = nRT होता है, PV = nRT का मतलब क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल्स ड्रॉप होंगे तो प्रेशर भी तो ड्रॉप होगा, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो यहाँ का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा, सॉल्यूशन जो होगा, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा इस सॉल्यूशन के ऊपर, तो सॉल्यूशन जो होगा ये वापस ऊपर आने लगेगा, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन आने लगेगा। ये जैसे ही ब्लू कलर का सॉल्यूशन यहाँ एंट्री मारेगा, हमें दिखेगा कि रेड कलर का ऐसे एक फाउंटेन चल रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ब्लू कलर का सॉल्यूशन आएगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वैसे ही इस सॉल्यूशन में कौन डिसॉल्व हो जाएगा, ये बाकी बची हुई HCl गैस। बहुत सारी HCl गैस के मॉलिक्यूल हैं। तो HCl गैस के मॉलिक्यूल क्या है, जब ये डिसॉल्व होते हैं तो ये क्या देते हैं, H+, और H+ मतलब एसिडिक, और एसिडिक जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देती हैं। इसी कारण हमें यहाँ पे क्या मिलता है, रेड कलर का फाउंटेन। ठीक है, अब ये लाइन पढ़ो, बहुत आसान लगेगी। एज द ड्रॉपर कंटेनिंग वाटर इज स्क्वीज, ये ड्रॉपर है जो जिसमें पानी था, इसको हमने स्क्वीज किया। ठीक है, फिर हमें क्या मिला, रेड कलर फाउंटेन इज ऑब्टेन्ड, यहाँ से हमें रेड कलर का फाउंटेन मिला। अब हमें दो चीज़ें पता चली, एक इसका एसिडिक बिहेवियर भी पता चल गया और दूसरा ये भी पता चल गया कि ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, तभी तो ये फाउंटेन चला, वरना ये फाउंटेन चलता ही नहीं। ठीक है, और यहाँ से हमें इसकी हाई सॉल्युबिलिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, सबसे पहले हाई सॉल्युबिलिटी, ठीक, उसके बाद एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस, क्या क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कंबशन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, हमने देखा था। उसके अलावा ये खुद भी कंबशन नहीं करती, मतलब आप इसे जला नहीं सकते। ठीक है, जैसे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, आप जला लेते हो, बर्न कर देते हो, HCl बर्न नहीं होना चाहती, नहीं कर सकते आप इसको बर्न। ठीक है, तो नॉन कंबस्टेबल है और नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन है।
एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा देगा, थोड़ा सा रेडिश टाइप का कलर देगी, ठीक है। क्यों देगी, क्योंकि इसका ये पिंक से रेडिश का कलर देगी, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। क्यों देगी, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज को ये क्या कर देगी, इस कलर में चेंज कर देगी। अगर ये बेसिक गैस होती कोई जैसे अमोनिया वगैरह, तो मिथाइल ऑरेंज को किस में चेंज करती, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, येलो कलर में चेंज कर देती, ठीक है। ब्लू लिटमस जो होगा वो रेड कलर का हो जाता है एसिडिक में, एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है। लेकिन यही अगर लिटमस पेपर आपका ब्लू कलर का रखा हुआ है और इसके ऊपर आपने HCl गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि हवा में थे ड्राई वाले, ड्राई HCl अगर आपने इसके ऊपर डाली तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, क्यों, क्योंकि ड्राई जो HCl है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये HCl का एक मॉलिक्यूल होता है। लेकिन जैसे ही ये पानी में, अगर मान लो कि यहाँ पर पानी होता, बहुत सारा पानी जिसमें आपने डिप करके लाए हैं ब्लू कलर के लिटमस को, तो यहाँ पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो पानी के साथ HCl रिएक्शन करती और टूट जाती किसमें, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इस समय इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका एसिडिक बिहेवियर कब आता, जब वाटर होता। तो अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर जो है वो भी ड्राई रखा है, गैस भी ड्राई है, तो कोई एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगी। लेकिन लिटमस को अगर आपने डिप कर रखा है और वो वेट है तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगी, ठीक है। तो ये एक्शन ऑन इंडिकेटर्स देख लिया हमने। फिनफ्थिलीन जो होता है वो अल्कली में तो कलर देता है, ठीक है, अल्कली में कलर देगा, बट एसिड में कोई कलर नहीं। तो अल्कली में पिंक कलर देता है फिनफ्थिलीन, एसिड में कलरलेस, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा कलर में। थर्मल डिसोसिएशन, जैसे हमने HCl को बनाया था हाइड्रोजन क्लोरीन से डायरेक्ट सिंथेसिस में, वैसे ही हमने देखा कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन थी। अगर टेम्परेचर 500 डिग्री से ज़्यादा है तो वापस से H2 बनने लगती है और Cl2 बनने लगती है, ठीक। तो इसका जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है उसमें H2 और Cl2 निकलती है, यही H2 Cl2 के मॉलिक्यूल वापस से जुड़ के HCl निकालते हैं। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एक ऐसी कंडीशन आती है कि इक्विलिब्रियम मिल जाता है, उस समय जितने HCl के मॉलिक्यूल होते हैं उतने ही रहते हैं, जितने H2 के उतने ही रहते हैं, जितने Cl2 के उतने ही रहते हैं, पर ये टूटते और बनते रहते हैं, खत्म होते हैं बनते रहते हैं, ठीक है। दूर से देखोगे तो आपको लगेगा सब बराबर मॉलिक्यूल है, लेकिन पास जाके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि टूट भी रहे हैं और बन भी रहे हैं, ठीक। रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सबसे पहला रिएक्शन अमोनिया के साथ कराया जाएगा। एक तरफ से हमने क्या किया, एक तरफ से हमने मिनरल वूल लिया जो कि कंसनट्रेटेड HCl के साथ रख दिया और यहाँ से हीट करने लगे। एक तरफ हमने मिनरल वूल लिया जो कि कंसनट्रेटेड अमोनिया के साथ रख दिया और हीट करने लगे। जब आप इसे हीट करोगे तो यहाँ से निकलेगी HCl गैस के मॉलिक्यूल और यहाँ से निकलेंगे अमोनिया के मॉलिक्यूल। अब ये HCl गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, रेड। अमोनिया के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्या कर देंगे, ब्लू, ठीक है। और कहीं एक जगह जाके ये दोनों जो होंगे मिल रहे होंगे, तो जहाँ पर HCl के मॉलिक्यूल्स अमोनिया के मॉलिक्यूल से मिल रहे होंगे वहाँ क्या बन रहा होगा, NH4Cl। NH4Cl की बेसिकली एक रिंग यहाँ पे हमें दिखाई देती है जो कि फ्यूम्स होती हैं किसकी, अमोनियम क्लोराइड की, ठीक है। तो वाइट कलर की रिंग दिखाई देती है अमोनियम क्लोराइड की, वाइट कलर की रिंग, ठीक। अच्छा जी, अब देखते हैं कि मेटल के साथ क्या रिएक्शन देती है HCl। पानी में पहले HCl को घोला तो उसका बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया। डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के बाद में हमने क्या किया, जिंक के ग्रेन्स डाल दिए हैं और थोड़ा थोड़ा यहाँ से HCl डाल रहे हैं लेकिन डाइल्यूटेड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कोई गैस निकली और वो गैस कलेक्ट हो गई। आप सबको याद आ रहा होगा ये क्या है, क्लास 9th में क्लास 8th में आपने हाइड्रोजन पढ़ा होगा कि जिंक क्या करता है, HCl के साथ जब रिएक्शन करता है तो जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन से, मेटल एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है हाइड्रोजन से, इसलिए क्या बना लेता है, ZnCl2, मतलब जिंक पॉजिटिव पॉजिटिव, Cl माइनस माइनस सॉल्ट बना लेगा जो कि सॉल्युबल रहेगा इसी सॉल्यूशन के अंदर, Zn पॉजिटिव पॉजिटिव, Cl माइनस माइनस, और निकल के क्या कलेक्ट हो जाएगी, निकल के कलेक्ट हो जाएगी हाइड्रोजन की गैस। यही हाइड्रोजन की गैस हमने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट कर ली। अच्छा, यहाँ वाटर पे कलेक्ट करी, क्यों, क्योंकि H2 जो होती है हाइड्रोजन गैस वो वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होती है, ना के बराबर, ठीक है। और ये जिस शेल्फ में कलेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं बीहाइव शेल्फ, ठीक, बीहाइव शेल्फ। तो ये रिएक्शन है बच्चों, जिंक प्लस HCl, जिसमें आप देख रहे होगे कि बबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये बबल्स बेसिकली हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं और जो जिंक मेटल आपने डाला है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। और सॉल्यूशन में क्या क्रिएट हो रहे हैं, सॉल्यूशन में क्रिएट हो रहे हैं Zn पॉजिटिव के आयंस और Cl नेगेटिव के आयंस। ऐसा क्यों, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अगर जिंक से भी ज़्यादा कोई रिएक्टिव मेटल हमने ले लिया, चलो लेके देखते हैं।
जिंक से भी ज़्यादा अगर कोई रिएक्टिव मेटल ले लिया जैसे कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम यही रिएक्शन देगा लेकिन और फास्ट। आयरन के साथ भी यही कर सकते हैं। आयरन HCl के साथ जब रिएक्शन करेगा तो आयरन पाउडर लिया हमने और यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब पानी में घोल दिया तो H पॉजिटिव टूट गया, H पॉजिटिव टूट गया तो एसिड। ठीक है, फर्दर क्या होगा, हमें बबल्स दिखाई देंगे गैस के। वो कौन से बबल्स होंगे, हाइड्रोजन गैस के। और सॉल्यूशन में रह क्या जाएगा, Fe पॉजिटिव के कटाइंस और Cl के अनाइंस। ये सब किस में रह जाएंगे, सॉल्यूशन में। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देखिए कितनी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो मेटल एक्टिविटी सीरीज में जिंक से भी ऊपर आता है। ठीक है, तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हमें अगर वाटर में इसको घोलना है, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी देखनी है और इसको वाटर में डिसॉल्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना होगा। भाई HCl गैस को अगर पानी में घोलोगे तो HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव टूट जाएगा। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा सॉल्युबल होती है, इतनी ज़्यादा सॉल्युबल होती है कि अगर आपने ये वाटर लिया और पाइप लगा के ऐसे HCl गैस भेजना शुरू करी यहाँ से, तो क्या होगा कि वाटर का बैक सक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस जगह पे आप HCl प्रोड्यूस कर रहे होगे वहीं से तो लेकर आ रहे होगे यहाँ पे डालने के लिए, तो ये वाटर का सक्शन इतना ज़्यादा पीछे चला जाएगा कि वहाँ तक पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत सॉल्यूबल है, इतनी सॉल्यूबल है कि पानी को बिल्कुल पुल कर लेगी अपनी तरफ, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, सब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए एक स्पेशल फनल अरेंजमेंट हम बनाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बैक सेक्शन को हमें रोकना होता है। बैक सेक्शन कब होता है, जब हम नॉर्मल ट्यूब्स यूज़ करते हैं। तो हमने इस तरीके से एक जैसे कुप्पी नहीं होती, इसको उल्टा करके फिट कर दिया, यहाँ पे पाइप लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्या होगी, बहुत सारी गैस निकलेगी, वाटर में डिसॉल्व होती जाएगी। ठीक, फिर भी इसको बिल्कुल बिल्कुल मतलब जैसे ये पानी है जस्ट इसके जस्ट ऊपर, यहाँ पे जस्ट बिल्कुल ऊपर रखते हैं इसको, फिर भी थोड़ा बहुत पानी हमें यहाँ पे दिखता है, जो कि क्या होता है, जो कि इसमें सक हो रहा होता है। ठीक, बैक सक्शन हो रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है इसमें डिसॉल्व होती है, ये डिप करता है, फिर दूसरा पानी आ जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, पूरी ये घुल जाती है। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल फनल अरेंजमेंट ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें अवॉइड करना होता है बैक सक्शन। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पॉज करना, इसे बना के देख लेना। ठीक, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे पढ़ चुके हैं हम कि कलरलेस है, ओके, पंजेंट स्मेल है, और इसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, सार। एसिड जितने भी होते हैं वो सार टेस्ट होते हैं। ठीक है, बिटर कौन होते हैं, बेस। एसिड होते हैं सार। ठीक है, सार मतलब खट्टे, बिटर मतलब कड़वे। कोरोसिव इन नेचर, ये जो मेटल है उसको कोरोड कर देती है। अब एसिड है तो कोरोसिव तो होगा ही होगा, कोरोड करेगा मेटल को, और स्किन के ऊपर छाले या ब्लिस्टर्स या फिर स्किन पे क्या होता है, बर्निंग कर सकती है। ठीक, इसकी जो डेंसिटी होती है 1.2 ग्राम पर सीसी, मतलब वाटर से थोड़ी ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होता है वो होता है 109 डिग्री सेंटीग्रेड, 109.8 डिग्री सेंटीग्रेड। HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मोनोबेसिक नेचर है, मतलब एक H पॉजिटिव यूज़ करेगा, तो एक H पॉजिटिव यूज़ करेगा, इसको बोलते हैं मोनोबेसिक। और क्या है कि एक एसिडिक गैस है। ठीक है, तो HCl गैस का, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो वाटर में सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जिसमें पोलैरिटी वगैरह नहीं है, ठीक, जैसे CHCl3, क्लोरोफॉर्म, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे टॉल्यूइन। टॉल्यूइन क्या होता है, बेंजीन की रिंग बनाओ, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दो, ये है टॉल्यूइन। तो ये सारे जो केमिकल्स होते हैं, इनके सॉल्यूशंस में HCl गैस, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस में HCl गैस एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करती है, क्योंकि इसके आयंस टूटते ही नहीं है, उसमें पोलैरिटी नहीं है, तो आयंस कहाँ से टूटेंगे। जब आयंस नहीं टूटेंगे तो एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेगी, और ये इलेक्ट्रोलाइट बिहेवियर भी शो नहीं करेगी। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, अगर अब तक थोड़ा सा थक गए हो तो एक पॉज कर लो, 1 मिनट सांस ले लो, क्योंकि अब जो आने वाला है यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। यह है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अभी अभी हमने कुछ इक्वेशंस देखी, जैसे हमें पता है कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो ये इक्वेशंस हम कर लेंगे। एसिड एक्टिव मेटल के साथ क्या दे रहे थे, हाइड्रोजन गैस, और क्या मिल रहा था, सॉल्ट। तो ये इक्वेशंस हम कर लेंगे। ठीक, एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा HCl, तो क्या देगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सॉल्ट। सल्फेट या सल्फाइड के साथ, कार्बोनेट क्या होता है, CO3- के सॉल्ट और HCO3- का सॉल्ट।
सल्फेट क्या होता है SO4 माइनस माइनस और SO3 माइनस माइनस। तो सल्फेट या सल्फाइड के साथ भी क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट। इसकी रिएक्शंस हम बाद में देखेंगे, पहले ऊपर वाली रिएक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि सल्फाइड के साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो एसिड HCl जिंक के साथ यहाँ आपको रिएक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो जिंक प्लस HCl क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा देगा, ठीक। कैसे ये रिएक्शन होती है आइए देखते हैं। जिंक का मेटल का पीस जब आप HCl में डालते हो तो वहाँ पे क्या होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव टूटा हुआ होता है, ठीक है। तो जिंक क्या करता है, जिंक अपने खुद के इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि जिंक क्या है, मेटल। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनाता है Zn पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। अब सॉल्यूशन में क्या आ गया, Zn पॉजिटिव पॉजिटिव के आयंस आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को गेन करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, 2 H+ के आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो क्या बना लेंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम्स। अब ये 2 हाइड्रोजन के एटम शांत तो बैठेंगे नहीं, ये तो अनस्टेबल है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, स्टेबल। तो ये बना लेंगे हाइड्रोजन की गैस। तो एक तरफ तो हमें जिंक प्लस प्लस के आयंस मिल रहे हैं और दूसरी तरफ मिल रही है हाइड्रोजन की गैस। तो जिंक HCl के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, ZnCl2। ZnCl2 कुछ नहीं है, Zn प्लस प्लस और Cl माइनस Cl माइनस, ये आसपास तैर रहे हैं, ऐसा नहीं कि साथ में सॉलिड बना लिया। और क्या मिल रही है हमें, हाइड्रोजन की गैस। तो मेटल जो होते हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, और क्या बना लेते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन की गैस, ठीक है। अगर मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्शन देखें तो बहुत फास्ट होगी, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू जिंक, ठीक। तो मेटल एसिड के साथ क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और देखते हैं, मैग्नीशियम HCl MgCl2 H पॉजिटिव, जिंक HCl ZnCl2 H पॉजिटिव। ये Cl2 क्यों आ रहा है, क्योंकि Mg के ऊपर भी +2, जिंक के ऊपर भी क्या है +2, आयरन के ऊपर भी क्या आ रहा है +2। तो ये क्या है, बेसिकली फेरस क्लोराइड, ठीक है। FeCl3 मत लिख देना, FeCl3 बनाने का ये तरीका नहीं है। FeCl3 जो होता है फेरिक क्लोराइड, उसको बनाने की प्रिपरेशन ही अलग होती है। उसमें आयरन के ऊपर आयरन के पाउडर को हीट करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस बहुत देर तक हीटेड गैस पास कराई जाती है, ठीक है। तो वो एक अलग रिएक्शन है। यहाँ पे जो मिलेगी हमें FeCl2 मिलेगी, FeCl2 मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी रिएक्शन क्या थी, एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको आती है। HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। बेस कौन होता है, जो OH माइनस दे। Na पॉजिटिव और OH माइनस के आयंस होते हैं, बेसिकली ये आयंस अलग अलग, और H पॉजिटिव और Cl माइनस के आयंस होते हैं अलग अलग। रेड कलर इसलिए दिखाया गया है कि लिटमस पेपर के साथ, ये लिटमस सॉल्यूशन के साथ कौन सा कलर दे रहा था, रेड, और ये कौन सा दे रहा था, ब्लू। जब इन दोनों को रिएक्ट कराया गया तो क्या बना, सॉल्ट NaCl। NaCl का कोई कलर होता है कलरलेस, वाटर भी कलरलेस, ठीक है। तो कोई इंडिकेटर के साथ कोई कलर नहीं देता है NaCl ना वाटर, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस। जैसे NaOH भी बेस है, Na2O भी क्या है, बेस है, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। तो मेटल ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। HCl के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। इसकी एक और रिएक्शन देखते हैं। कॉपर लिया जला हुआ, जला भुना कॉपर, मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और कॉपर खराब हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब इसकी वापस HCl के साथ रिएक्शन कराई गई तो हमें क्या मिला, वाटर और CuCl2। अब ये जो CuCl2 मिलेगा ये बेसिकली आयंस होते हैं कॉपर के और क्लोराइड के। ये रिएक्शन तो पानी में हो रही होती है। धीरे धीरे हमने क्या किया, सारा पानी इवेपोरेट कर दिया, धूप में रख दिया ले जाके, सारा पानी इवेपोरेट कर दिया। बच क्या जाएगा, कॉपर क्लोराइड का पाउडर या उसका सॉलिड फॉर्म बच जाएगा, ठीक है। कॉपर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +2। एक और रिएक्शन है जो पीछे हम देख चुके हैं लेकिन दोबारा से रिवीजन के तौर पे आ रहा है कि जब HCl को अमोनिया के सॉल्यूशन, अमोनिया का सॉल्यूशन जो बोलते हैं वो किसे बोलते हैं, अमोनिया प्लस H2O, मतलब वाटर में जब अमोनिया को आपने डिसॉल्व किया तो ये बनाता है NH4OH। कुछ किताबों में इसको ऐसे लिख देते हैं NH3.H2O। ये एक ही बात है, अलग अलग रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये ज़्यादा बेटर तरीका है। NH4OH, NH4OH क्या है, ये सॉल्यूशन में NH4 पॉजिटिव और OH माइनस आयंस दे रहा है। तो ये क्या है, एक बेस, लेकिन एक वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है अल्कली वालों की तरह। HCl क्या है, एसिड। एसिड और बेस ये मिलके क्या करेंगे, आपस में मिलके सॉल्ट
NH4Cl और वाटर। ये जो NH4Cl है ये सॉल्ट है जिसके वाइट कलर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें फ्यूम्स की तरह यहाँ पे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो वाइट कलर की फ्यूम्स हैं ये किसकी हैं? अमोनियम क्लोराइड की फ्यूम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी कुछ बेसिक रिएक्शंस हो गई। अब कुछ थोड़ी सी अच्छी रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन करी है सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कैसे बनाया होगा? सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया होगा और देखते हैं। Na2CO3 का जन्म कैसे हुआ होगा? एक अल्कली लो NaOH और उसके साथ एक बेस लो H2CO3, सॉरी एक एसिड लो। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ पे एसिड कौन सा है? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड की रिएक्शन कराई गई। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और वाटर। अब ये वाटर को बाद में उड़ा दिया गया, सुखा दिया गया, Na2CO3 ले लिया गया। Na2CO3 की फर्दर रिएक्शन कराई गई HCl के साथ। ठीक है, इस सॉल्ट को बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। ये सॉल्ट तो है लेकिन बेसिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। कैसे? आओ देखते हैं। ये एक एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे Na2CO3 HCl के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनेगा NaCl और वाटर बनेगा। अब सॉल्ट और वाटर बन गया तो बच क्या गया? कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स, तो वो बन जाएंगे CO2। तो CO2 क्या है? बेसिकली CO2 जो है वो कार्बोनेट में गैस है जो फंसी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो फंसी हुई है, वो गैस निकलना चाहती है। तो जैसे ही CO2 निकली, जैसे ही क्या निकली? CO2 निकली, बच क्या गया? Na2O। और ये Na2O क्या करेगा? HCl के साथ रिएक्शन करा के NaCl 2 HCl के साथ क्या दे देगा? H2O। ये याद करने का तरीका है कि पहले क्या करो? CO2 को बाहर निकालो। जैसे ही CO2 को आपने बाहर निकाला, बच क्या गया? Na2O। इसकी रिएक्शन हुई तो क्या बन गया? NaCl और H2O, और CO2 तो अलग निकल के रह गई। ठीक, अब पेपर में जब लिखना हो तो खाली ऊपर वाली रिएक्शन मत लिखना, ये कंप्लीट रिएक्शन लिखना कि कार्बोनेट जो है वो क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वही रिएक्शन एसिड और बेस वाली जो होती है। कॉपर का अगर कार्बोनेट है, ठीक है बच्चे, कॉपर का अगर कार्बोनेट है तो कॉपर का भी बना लो CuO प्लस HCl। क्या बनाएगा ये? CuCl2। अगर 2 Cl चाहिए तो 2 HCl प्लस H2O प्लस CO2 तो निकली ही होगी। तो CO2 अगर इधर निकल रही है तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा CuCO3। तो एक लॉजिक है एसिड बेस वाला जो कि यहाँ पे हमने लगाया कार्बोनेट के केस में, और रिएक्शन को बैलेंसिंग रिएक्शन हमने देख ली। ठीक, H2CO3 जो बच्चों होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है जो कि फॉरन डिसोसिएट हो जाता है CO2 में और H2O में। बेसिकली CO2 जो हमेशा गैस की फॉर्म में निकलना चाहती है किसी भी इक्वेशन की एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए। ये फिजिबल रिएक्शन होती है। चीज़ें तब समझोगे जब क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स और गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह पढ़ लोगे। ठीक है, तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन देगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, H2O निकलेगा और कैल्शियम क्लोराइड, मतलब एक सॉल्ट रह जाएगा। ये जो आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली किसके बबल्स हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम केस है। बाइकार्बोनेट के साथ भी क्या होगा? CO2 निकलेगी, CO2 निकल गई, उसके बाद सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट है, ये डाला गया। बेसिकली ये बेकिंग सोडा है, ये डाला गया। सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डाला गया तो ऐसी बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एसिड में डाला गया है तो बबल्स आपको दिखाई दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बहुत ज़्यादा बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब सोडियम का बाइकार्बोनेट हो या कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो, कहानी वही है कि सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 निकलेगी। यहाँ पे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सबका 1 है बाइकार्बोनेट में, और कार्बोनेट में जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट था वो यहाँ पे 2 था। बस इतना ही फ़र्क है, मतलब इसमें ज़्यादा एसिड खर्च हो रहा है, इसमें कम एसिड खर्च हो रहा है, बाकी सब सेम है। ठीक है, सॉल्ट, वाटर और CO2। अब सल्फाइड की बात करें तो सल्फाइड कौन होते हैं? सल्फाइड होते हैं बेसिकली SO2-O-। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ठीक है, तो Na पॉजिटिव ये क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक, सोडियम बाइसल्फाइड ये रिएक्शन करता है जब NaCl के साथ, तो यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड की गैस का मॉलिक्यूल जो फंसा हुआ था वो निकल गया। ऐसे अपने मन में सोचना है, बोलना मत ये बात। ठीक है, लॉजिक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। SO2 जो है, क्योंकि अभी इस लेवल पे बोलोगे तो टीचर एक्सप्लेनेशन पूछेगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स में तुम ये लग जाओगे। तो SO2 जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। जब SO2 निकल जाएगा तो क्या बच गया? Na2O प्लस HCl गिव्स अस NaCl। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, प्लस H2O।
ठीक है, तो यही रिएक्शन आ गई। मैग्नीशियम का सल्फाइड है तो वही मैग्नीशियम का क्लोराइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या मिल रहा है, सॉल्ट वाटर सल्फर डाइऑक्साइड, और वहाँ क्या मिल रहा था, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सोडियम का बाईसल्फाइड, सोडियम का बाईसल्फाइड क्या करेगा, बस यहाँ पे आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ 1 1 1 1 रखना है और आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सॉल्ट दोनों मिल जाएगा। ठीक है। जबकि इसमें क्या करना पड़ा था, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में आपको लगाना पड़ रहा था 2 और यहाँ पर भी 2, बस इतना ही फर्क है, बाकी सेम। ठीक। लास्ट रिएक्शन है हमारी एसिड और मेटल सल्फाइड के साथ। मेटल सल्फाइड, सल्फाइड क्या होता है, S के ऊपर 2 माइनस के चार्ज हैं, जैसे क्लोराइड नहीं होता है Cl माइनस, ऐसे ही सल्फाइड S के ऊपर 2 माइनस के चार्ज हैं। तो Na2S, क्योंकि 2 पॉजिटिव होंगे इसके ऊपर, तभी तो ये 2 माइनस को बैलेंस करेगा, Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। ठीक, तो ये सोडियम सल्फाइड हो गया। अब सोडियम सल्फाइड की HCl के साथ जब रिएक्शन कराई गई तो क्या किया, सोडियम ने हाइड्रोजन को वहाँ से रिप्लेस किया। जैसे ही रिप्लेस करा, NaCl बनाया, हाइड्रोजन ने फौरन क्लब कर लिया सल्फर के साथ और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनी और गैस के वेपर्स बने, या ये गैस बनी, बबल्स बने इसके और निकले सॉल्यूशन से और चले गए ऊपर। तो ये जो गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन सल्फाइड बनी है H2S, ये निकल के एस्केप हो गई। तो बच क्या गया, मेटल का क्लोराइड, जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे फेरस क्लोराइड। ठीक है। एक केमिकल प्रॉपर्टी है HCl की, वो भी चेक कर लेते हैं। क्या है केमिकल प्रॉपर्टी, आओ देखते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि आपने AgNO3 का सॉल्यूशन लिया, सिल्वर नाइट्रेट, जो कि था सॉल्युबल, पूरा का पूरा घुला हुआ, और HCl का सॉल्यूशन लिया जो भी था सॉल्युबल, पूरा का पूरा घुला हुआ। अब ये दोनों सॉल्यूशन क्या थे, घुले हुए। अब इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में आपने रिएक्ट कराया। जैसे ही रिएक्ट कराया, आपको वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स दिखना शुरू हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Ag ने सिल्वर ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के AgCl बनाया, जो कि प्रेसिपिटेट होता है वाइट कलर का, एंड दैट इज insoluble. The insoluble solid in a solution is also known as precipitate. ठीक है। और क्या रह गया हमारे पास सॉल्यूशन में, H पॉजिटिव और NO3 माइनस, मतलब हमें एक एसिडिक सॉल्यूशन मिल गया जिसमें प्रेसिपिटेट थे AgCl के। व्हाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं ये बेसिकली सिल्वर क्लोराइड के ही प्रेसिपिटेट है। ठीक, ये केमिकल प्रॉपर्टी है HCl की। एक और केमिकल प्रॉपर्टी है HCl की, क्या है देखते हैं। सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, Na2S2O3 जिसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, क्या होगा सोडियम थायोसल्फेट में, इसका रिएक्शन कराया डाइल्यूट HCl के साथ, इसने प्रोड्यूस करा NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2O, सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या होता है कि जब ये रिएक्शन करा के देखी जाती है तो बेसिकली हमें सल्फर का डिपोजिशन मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, NaCl सॉल्यूशन में घुला रहता है, और H2O क्या है, H2O तो पानी है ही। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है, अब आगे कहानी क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब निकल रही होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल गैस होती है। क्यों सॉल्युबल होती है, क्योंकि वाटर के साथ ये कुछ बॉन्ड वगैरह बना लेती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वाटर में क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं। थोड़ी बहुत सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो एस्केप कर पाती है, बाकी सारी की सारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो भी सॉल्यूशन में घुली रहती है, और बच क्या जाता है हमारे पास, सल्फर, इसकी फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाइट कलर का या फिर पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, या फिर कोलाइडल मिलता है जिसका मिल्की अपीयरेंस होता है। ठीक, और इस वजह से ये पूरा सॉल्यूशन ओपेक हो जाता है, आप आर पार देख नहीं सकते इस सॉल्यूशन के। क्यों हो रहा है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में हमको सल्फर प्रोड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर से बता देते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट के साथ, जहाँ पर 2 सल्फर थे, HCl की रिएक्शन हुई तो NaCl H2O के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड निकली, गैस निकली, लेकिन गैस क्या थी, सॉल्युबल थी। वो गैस सॉल्युबल होकर पानी में वापस से घुलने लगी, बट जो सल्फर था वो क्या हुआ, सल्फर जो था वो डिपॉजिट होता चला गया, जो कि हमें वाइट या फिर पेल येलो कलर का मिला। ठीक है, और ये एक मिल्की अपीयरेंस दे रहा है किसको, पूरे सॉल्यूशन को। ठीक, अब हम लास्ट टॉपिक है ये हमारा, इसके बाद बस यूजेस पढ़ने हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ये लास्ट है जिसमें हम देखेंगे HCl एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे पता चला हमें, हमने क्या किया, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन करा के देखी HCl के साथ।
ठीक है। जब HCl के साथ रिएक्शन करा के देखी तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HCl का ऑक्सीडेशन कर रहा है मतलब खुद का क्या कर रहा होगा, रिडक्शन, ठीक है। तो अगर HCl का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमें मिलेगी क्लोरीन गैस। इस रिएक्शन को कैसे लगाना है, कैसे करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया गया है जिसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, ठीक। सबसे पहले लिख लो MnO2 लिख लिया। फिर HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराई, ओके। जब HCl के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो हमें पता है क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HCl क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, सामने वाले का रिडक्शन। और क्या मिलेगा, और मिलेगा हमें, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है इसके पास ऑक्सीजन है तो हमें मिलेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। और क्या मिलेगा, और हमें मिलेगा इस मेटल का सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, ऑक्सीजन तो सारा इस्तेमाल हो गया ऑक्सीडेशन करने में, क्लोरीन है तो MnCl2। अच्छा जी, अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, मैग्नीज मैग्नीज बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब क्या करना है बैलेंस, अब करना है हमें क्लोरीन देखना है। क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन यहाँ है, 2 क्लोरीन यहाँ है, 4 क्लोरीन है, यहाँ 4 लिख दो। जैसे ही आपने 4 लिखा, आप हाइड्रोजन चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। तो रिएक्शन स्टार्ट कैसे करी थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस HCl, और रिएक्शन आगे देख ली हमने, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, नेक्स्ट रिएक्शन है रेड लेड की। रेड लेड किसे कहा जाता है, लेड के एक ऑक्साइड को। कौन सा ऑक्साइड, Pb3O4, ठीक, Pb3O4। इस रेड लेड के ऑक्साइड के साथ HCl की रिएक्शन कराई गई। जब इस रिएक्शन को आगे करा के देखा गया तो क्या मिलेगा, लेड का एक सॉल्ट मिलेगा, तो PbCl2, Pb+2+2 में होता है ना। क्लोरीन की गैस मिलेगी और क्या मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक। अब इस रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लेड है तो यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे 6 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 6 और 2 8, तो यहाँ पे 8 लगा दो, ठीक। अब वाटर देखो, वाटर कितने हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 4 लगा दो। हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो रेड लेड जो है वो क्या है, Pb3O4। जो भी आप ले रहे हो मेटल का ऑक्साइड, उस मेटल का क्या बन रहा है, क्लोराइड। ऐसे रिएक्शन आपको याद हो जाएगी, ठीक। लेड का ऑक्साइड लिया PbO2। PbO2 जब आपने लिया तो PbO2 भी क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो मेटल के ऑक्साइड्स आपको दिख रहे हैं। रिएक्शन करेगा, क्लोरीन बनाएगा, वाटर बनाएगा और बनाएगा PbCl2, ठीक है। अब लेड और लेड ये तो हो गए हमारे बैलेंस। क्लोरीन देख लेते हैं, क्लोरीन कितनी है हमारे पास, क्लोरीन हमारे पास 1 2 3 4 क्लोरीन है, ठीक है। जैसे ही मेटल के बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे तो 4 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे, ऑक्सीजन के पास देखेंगे, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन भी हमारे बैलेंस हो गए, तो टोटल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है बच्चे। इस तरीके से हमें बैलेंस करते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। पोटेशियम परमैंगनेट, ये तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसके अंदर एक खेल है, इसके अंदर एक गेम है। वो गेम क्या है कि यहाँ पर आपको मेटल के क्लोराइड मिलेंगे, क्योंकि यहाँ मेटल 2 हैं, पोटेशियम भी और मैग्नीज भी, दोनों ही क्या है, मेटल। तो दोनों ही मेटल के क्या मिलेंगे आपको, ऑक्साइड मिलेंगे, सॉरी क्लोराइड मिलेंगे, ठीक। तो HCl की रिएक्शन होगी KMnO4 के साथ, ठीक। तो क्या मिलेगा, KCl मिलेगा और MnCl2 और क्लोरीन गैस और वाटर मिलेगा, ठीक। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करें, कहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करें, बड़ी कन्फ्यूजन हो रहा है सर, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस करना है तो देखो क्या पोटेशियम और मैग्नीज बैलेंस है, हाँ जी बैलेंस है, ठीक है। इन दोनों के बैलेंसिंग के बाद ये चेक करो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बैलेंस हैं, नहीं बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी हमने 4 लिख दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस है और हाइड्रोजन कब बैलेंस होगा, यहाँ पे 8 लिख दो। जैसे यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, 8 क्लोरीन इधर आ गए, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे कितने क्लोरीन है, यहाँ पे तो 2 क्लोरीन है, तो 1 2 और 3 क्लोरीन तो यहाँ मिल गए। यहाँ अगर 5 क्लोरीन होते तो काम बन जाता, तो इसको क्या कर दो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो।
2 से 2 कट जाएगा तो 5 क्लोरीन आ जाएंगे। अब इस पूरी इक्वेशन को आप देखो, ये बैलेंस्ड है, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ 5/2 लिखा है। इस पूरी इक्वेशन को जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 16 HCl प्लस 2 KMnO4 गिव्स अस 2 KCl प्लस 2 MnCl2 प्लस 5 Cl2 प्लस 8 H2O। ये रिएक्शन आ गई। तो इस रिएक्शन को रटना नहीं है, इसका लॉजिक समझना है क्या क्या बनेगा। ठीक है, घर पे यह प्रैक्टिस करना। K2Cr2O7 क्रोमियम का क्लोराइड बनेगा, KCl बनेगा, क्लोरीन बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, और ये बनने के बाद में क्या होगा आप ये बैलेंस करके बताना, ट्राई करना। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्वा रेजिया कि गोल्ड जो है, गोल्ड वो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के भी नीचे आता है। तो गोल्ड डिसॉल्व नहीं होता है किसी भी एसिड में, बट गोल्ड को डिसॉल्व कराया गया एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया क्या होता है, 1:3 बाई वॉल्यूम आप मिक्सचर लोगे किसका, HNO3 का और HCl का। इसमें HNO3 1 होगी, 3 यूनिट होगी HCl। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट क्लोरीन, ये जो नेसेंट क्लोरीन होती है ये हाईली रिएक्टिव होती है। ये इतनी रिएक्टिव होती है कि ये गोल्ड से भी क्या कर जाती है, गोल्ड से भी रिएक्शन कर जाती है। AuCl3 के आयंस बन जाते हैं जो कि क्या होते हैं, सॉल्युबल। ठीक है, और इस तरीके से गोल्ड जो होता है वो घुल जाता है। तो गोल्ड और प्लेटिनम को घोलने के लिए एक्वा रेजिया, बट एक्वा रेजिया दुनिया के सारे मेटल्स को नहीं घोलता है, पर कुछ ऐसे मेटल्स को जिनको एसिड भी नहीं घोल पाता है उनको वो घोल देता है। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ टेस्ट। 5 मिनट का लेक्चर लगभग और रह गया है। ठीक है, तो बने रहिए, कुछ टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट क्या था, पहला टेस्ट था कि HCl NH4OH के साथ क्या देता है, NH4ClOH। दूसरा टेस्ट AgNO3 के साथ HCl क्या देता है, AgCl का प्रेसिपिटेट। तीसरा क्या कि MnO2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन होके क्या कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 और हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन होके H2O। ठीक है, ये जो क्लोरीन गैस है ये ग्रीनिश येलो कलर की होती है, तो जब मैग्नीज ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो क्लोरीन गैस हमें मिल जाती है। ये भी टेस्ट है एक HCl का। ठीक है, नाउ यूजेस ऑफ HCl, सबसे अच्छा यूज़ क्या होगा, इंडस्ट्री में यूज़ कर लो, ड्रग्स बनाने में, पेंट्स में, डाइज में यूज़ होता है। सिल्वर क्लोराइड अभी बनाया था हमने इसका यूज़ करके। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ में सिल्वर क्लोराइड में, डाइज, ड्रग्स एंड पेंट्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है, स्टार्च से ग्लूकोज निकालने में इसका यूज़ होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में होता है ये HCl, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। HCl एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट भी है, एक ऐसा सब्सटेंस भी है जिसको लेदर टैनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, लास्ट है हमारा इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है कि HCl इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम द बोन्स को डिसॉल्व करके उसमें से ग्लू निकालने का काम कर रहा है HCl। ठीक है, HCl यूज इन द पिकलिंग ऑफ मेटल्स। पिकलिंग ऑफ मेटल का मतलब ये है कि कोई मेटल रखा था, मान लो कोई कबाड़ में साइकिल बेची हमने, अब वो साइकिल पे जंग लग गया था, तो उस जंग को हटाने का काम कौन करेगा, HCl। जंग क्या होता है, बेसिकली मेटल का ऑक्साइड, जैसे आयरन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वही जंग होता है। ऐसे कोई भी मेटल है तो उसके ऊपर जंग जम जाता है, उसका मेटल का ऑक्साइड जम जाता है, एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है। तो सोडियम के ऑक्साइड के साथ क्या होगा, अगर सोडियम का मेटल होता है तो HCl रिएक्शन करता और सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता, पानी अलग हो जाता, मतलब उसके ऊपर से जो जंग की लेयर है वो हट जाती। गैल्वेनाइजिंग मतलब उसको गर्म करने से, पिघलाने से पहले कि उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाए, उससे पहले क्या करना है, हमें जंग को साफ करना है, रस्टिंग हटानी है। तो मैग्नीज ऑक्साइड भी क्या है, मैग्नीशियम पे जमा हुआ जंग, तो उसको भी HCl का यूज़ करके मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। क्यों, क्योंकि ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं और HCl जो होता है वो एसिडिक होता है। तो HCl इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रेजिया। आई होप आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो अमोनिया का आएगा, उसके बाद नाइट्रिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे इक्वेशंस को और आसानी से याद किया जा सकता है, स्पेशली नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। थैंक यू बच्चों, थैंक्स लॉट।